जय हिंद। वेलकम टू लव प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लैट और एलिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आपने देखा होगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सबसे इफेक्टिव जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो हमारा अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है। इट मींस व्हाट, 26 लेटर के बारे में जो आप जानते हैं उसी को एक पैटर्न पर आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड दे दिया जाएगा और उसी वर्ड के बेस पर आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा क्लैट के पेपर में जो रिसेंटली खाली एआर ही एआर पूछा गया, उसमें एक पैसेज था जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक वर्ड था जिसे आपको बिटवीन, मिडवे, पेयर, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था। और इसी चीज को अगर हमें बनाना हो तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं कि हम कैसे अल्फाबेट को अंडरस्टैंड कर सकते थे, कितने चीजों से होकर हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम लेके चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है कि लॉजिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप रिसर्च एनालिसिस आप प्रॉपर कर सके कंटेंट के बारे में, और यही आगे चल के आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब देता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो अल्फाबेट के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला पोजीशन ऑफ लेटर, यानी कि जो 26 लेटर है वो कैसे सॉल्व होंगे, वो पोजीशन ऑफ लेटर है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है अपोजिट ऑफ लेटर, यानी ए का अपोजिट जेड, जेड का ए। उसी तरह हमारे पास है पेयर्स ऑफ लेटर, एक मीनिंगफुल वर्ड दिया जाएगा उसमें हमें पेयर निकालने। एंड नेक्स्ट वन है हमारा बिटवीन और मिडवे, या इसी को हम बोलते हैं एग्जैक्टली मिडिल, जब आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर पोजीशन को मुझे रिमेंबर करना हो तो पोजीशन को रिमेंबर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम रैपिड फायर कॉन्सेप्ट जो एक ही बार में हमारे दिमाग को हिट कर दे। तो मैंने एक प्रोसेस लिया है जिसका नाम है शिफ्लोरोक्स, और शिफ्लोरोक्स हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हर लेटर का यानी 26 लेटर को रटने के बजाय एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में इमेज के बेस पर आप काम कर लें तो वो आसान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर सी का पोजीशन क्या होता है 3, एफ का होता आपके पास 6, आई का 9, एल का 12, ओ 15, आर 18 एंड यू 21 एंड 24 किसका होता एक्स का। अगर मैं ये 26 लेटर में से 8 लेटर को मैं रिकॉल कर लूं तो हर लेटर का हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, हर लेटर का एक इमीडिएट लेफ्ट होता है एंड इमीडिएट राइट होता है। तो हमें अगर सी का पोजीशन निकालना हो तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारे पास क्या होता है, बी मींस 2, सी के इमीडिएट आफ्टर डी मींस 4। हर लेटर का आपको लेफ्ट राइट को ऑब्जर्व करना। अगर एफ का पोजीशन 6 होता तो एफ के इमीडिएट पहले हमारे पास 5 होता जिसे ई का पोजीशन बोलते हैं। एफ के तुरंत बाद जी का पोजीशन होता है जिसे हम लोग 7 लेते हैं। इफ आई का अगर मैं 9 की बात करूं तो इसके इमीडिएट बिफोर हमारा एच होता है, इमीडिएट आफ्टर हमारे पास क्या होते हैं 10 होते हैं, इट मींस व्हाट, जे। अगर मैं एल का पोजीशन 12 ले रहा हूं, इसके इमीडिएट बिफोर के 11 एंड एल के बाद हमारे पास एम होता है जिसका पोजीशन होता है 13। अगर मैं बात करूं यहां पर ओ 15, ओ के इमीडिएट बिफोर एन एंड इमीडिएट आफ्टर पी एंड इट कंटेन 16 पोजीशन। अगर ओ का हमने निकाल लिया, उसी तरह आर का पोजीशन अगर 18 होता है तो आर के इमीडिएट बिफोर आप जाइएगा तो क्यू होगा 17 एंड आर के इमीडिएट आफ्टर एस होगा 19। उसी तरह अगर यू को मैं इमीडिएट बिफोर ले लूं तो यू के इमीडिएट बिफोर हमारे पास होता है टी मींस 20, यू के इमीडिएट आफ्टर हमारे पास वी होता है, इट मींस व्हाट, 22। एक्स के इमीडिएट बिफोर अगर मैं बात करूं तो W मींस 23 एंड Y मींस 25। अब जो मैंने ये एक इमेज बना दिया है, आप एक बार क्रिएट कर लीजिए तो लेटर आप ऑटोमेटिक रैपिड फायर राउंड में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक लेटर हमारा बचपन से ही याद रहता है, Z, और A to Z बोलते हैं, A का 1 एंड Z का 26। ये लेटर हमें अगर सपोर्ट मिल जाए तो ऑटोमेटिक हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में हमारे पास है अपोजिट।
अपोजिट अगर लेटर हमारे माइंड में सेट है तो अपोजिट के थ्रू भी हम इसको रैपिड फायर कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट और पोजीशन दो बहुत ही क्रूशियल होता है आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, जो आगे चल के कोडिंग डिकोडिंग पर भी बहुत हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, एंड जेड का अपोजिट ए। हम बोलते हैं ना, अगर तुम्हें एग्जाम को क्रॉस करने निकालने ही है तो ए टू जेड पढ़ लो। जस्ट एक सॉर्ट ऑफ इमेज है कि ए टू जेड से आप रिकॉल कर सकते। आप जितना बार मिलते बिछड़ते हैं, यू शेड बाय बाय, एक वर्ड बहुत फेमस होता है, हम बार बार रिकॉल करते हैं बाय बाय। तो बी का अपोजिट वाई, एंड वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। उसी तरह सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। हम लोग बात एक वर्ड भी सुनते हैं, सी फॉर होता है कैट, और कैट जब रास्ता क्रॉस कर देती इसे हम अनलकी मानते थे। एक इमेज है, जस्ट आप रिकॉल कर सकते हो। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। तो आप दिलवाले से भी आप याद रख सकते हैं, यानी ऐसा एक फनी लेटर हो जो हमें बार बार रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। ये वर्ड बहुत फेमस है, यानी कि ये भी हर लेटर एक दूसरे का क्या रखता है, अपोजिट रखता है। एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, ई का वी, वी का ई। उसी तरह अगर मैं बात करूं, एफ का अपोजिट यू होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। उल्टा कर दीजिए तो आपको बोलते हैं ना कि आप गर्मी का महसूस करते हो, उफ, तो यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। आपने जीटी यानी गुजरात टाइटन का भी नाम सुना होगा, और एक जीटी रोड भी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, ऐसे भी आप रिकॉल कर सकते हैं। एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, यानी कि हम श्री से याद किए है, जाकि आपके दिमाग में कैप्चर हो जाए इमेज। तो अगर आप भूल जाइए तो एच एस उल्टा भी आप रिकॉल कर सकते। जैसे याद होगा, हमने एक पर्सन का नाम सुना होगा, हनी सिंह, बहुत फेमस है। उसी तरह आई आर हम लोग बोलते हैं ना जनरली, आई आर जो समय पर हमें नहीं पहुंचाती, इट मींस व्हाट, योर इंडियन रेलवे। तो हम इंडियन रेलवे का भी एक इमेज माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, यानी ताश के पत्ते में आपने देखा होगा दोनों जैक और क्वीन से भी हम लोग याद रख सकते हैं। एंड के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, यानी पी के मूवी आपने देखा होगा, बहुत फेमस है पी के मूवी, तो मूवी से भी आप याद रख सकते हैं। नाउ लास्ट लेटर इज एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, यानी कि अगर हम बात करें तो मन से भी याद रख सकते हैं। याद करिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कभी कुछ बहुत कम बोलते थे, हम बोलते हैं एम एन सिंह, यानी मनमोहन सिंह। तो एम एन सिंह से भी हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी, तो नमो से भी याद रख सकते थे। एक आपका एक प्रोसेस है जिससे आपके दिमाग में क्या हो जाए, कैप्चर क्लिक हो जाए। अब आगे बढ़ते, देखिए दोनों चीजें बहुत क्रूशियल है, इसीलिए रैपिड फायर मैंने आपको पोजीशन और अपोजिट करवा दिया। अब आगे की ओर बढ़े तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पेयर ऑफ लेटर। जब आप पेयर्स ऑफ लेटर निकालते हैं तो आखिर निकालते किसका हम पेयर, तो आपको पेपर में एक मीनिंगफुल वर्ड दिए रहेंगे, उसी मीनिंगफुल वर्ड में आपको जो लेटर का ओरिजिनल पोजीशन होता है उसके जो इंटरवल होते हैं उसी को हमें क्या करने हैं, बाहर निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग इसे रीड करते हैं तो दो अप्रोच हमारे पेपर में पूछा जाता है, इवन मेंशन भी कर दिया जाएगा, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड अप्रोच से दो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो ये है क्या, तो मैं बता दूं, पेयर्स मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जो दो से मिलकर आपको बनता है। पेयर ऑफ लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ टू है, तो दो लेटर से जो मिलकर बनेगा वही आपका पेयर ऑफ लेटर कहलाता है। कैसे निकालते हैं, तो ये कहता है इंटरवल बिटवीन टू लेटर, यानी दो लेटर के बीच में आपका जो गैप होता है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंटरवल बिटवीन टू लेटर, इंटरवल बिटवीन टू लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज, यानी अकॉर्डिंग टू किसका होना चाहिए, तो अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए गैप। अगर ये मेंटेन कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक आपका नाम भी एक मीनिंगफुल लेटर होता है, बट है तो वर्ड ना। तो आपको मैं यहां पर एक नाम लिख दिया ऋतु, अगर मुझे इस नाम से पेयर निकालने के, हाउ मेनी पेयर इन द वर्ड बिटवीन द ऋतु वर्ड, अगर इसमें हमें निकालना है तो देखिए चलना हमें दोनों साइड से है, आइदर बैकवर्ड
और फॉरवर्ड। आपको लेफ्ट भी किसी लेटर का देखना और राइट भी देखना, और गैप वही लेना है जो ABCD का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर ABCDE रखा तो आपने देखा होगा सिंस चाइल्डहुड कि ये लेटर जिस पोजीशन पे रखा हुआ वो वहीं पर है। बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि गैप कैसे ढूंढे, तो ये कहता है कि अगर मुझे A से E पर जाना है तो इन बिटवीन कितने लेटर चाहिए, 3 लेटर चाहिए। मतलब A के बाद BCDE, यानी ये जो इंटरवल आपने देखा एज पर अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट का गैप वही होना चाहिए जो ओरिजिनल होता, तो वही चीजें हमें कहां आइडेंटिफाई होना चाहिए, वर्ड में। जैसे RITU, रितु, हमें पेयर निकालने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये सारा चीज आपको यूज होता है। तो हम बोलते हैं R के बाद क्या होता है, जो कमिंग लेटर होता है उसी को हमें रिकॉल करना। इट मींस व्हाट, जो हमारे कमिंग लेटर होंगे उसी को रिकॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल, R के बाद क्या होता है, S एंड T। देखिए R से T के बीच में ओरिजिनल अल्फाबेट में 1 लेटर का गैप है, और यहां भी देखिए कितने लेटर का गैप है, 1 लेटर का गैप है। तो RST हमारा क्या हो गया, 1 पेयर हो गया। 1 लेटर चाहे तो अपना 4-5 पेयर भी निकाल सकता। R के बाद STU, तो R से U भी हमारा एंड सेकेंड पेयर हुआ। अब हमें देखना है कि RSTU 2 पेयर निकला। I के बाद जो लेटर अगला आने वाला कमिंग लेटर जो हो वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जांपल, I के बाद JK नहीं है, I के बाद JK नहीं है। अब आगे बढ़िए, मैं कहां आ गया, T के बाद देखिए U, देयर इज नो एनी गैप बिटवीन द लेटर T एंड U। अल्फाबेट सीरीज में देखिए नो गैप, और यहां पर भी कोई गैप नहीं है। देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि कितने पेयर हैं, तो 3 पेयर हमें मिले हैं ऋतु वर्ड में। कैसे, एक हमारा बिना मिला RT, दूसरा हमारा बना RU, और तीसरा हमारा बना TU। ये 3 पेयर हमें किससे मिले हैं, ऋतु वर्ड से मिले। तो इसी तरह आप अपने नाम से भी पेयर निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड का पेयर आपके सामने रखा हुआ। जैसे मैं बोलूं कंप्यूटर वर्ड में कितने पेयर है, कंप्यूटर्स, मैंने S लगा दिया। तो अगर मुझे यहां पर अगर कंप्यूटर वर्ड में अगर हमें किसी ने बोला पेयर निकालिए, तो सीधी सी बात है, देखिए C लेटर को पिक करिए, C के बाद कमिंग लेटर पढ़ते जाइए। C के बाद DEFGHIJK नहीं है, छोड़ दीजिए। यानी जिस लेटर को मैं रीड कर रहा हूं उसका गैप वही होना चाहिए। अब हम कहां आ गए, O के बाद PQRSTUVW नहीं है, छोड़ दीजिए। अब हम लोग कहां आ गए, M पर आ गए। बैकवर्ड में देखिए M के बाद NO होता है, बट है नहीं। यहां पर 1 लेटर का गैप होना चाहिए, बट यहां नो गैप है, तो हम पीछे नहीं देखेंगे। देखिए M के बाद NOPQR, तो आपके पास एक और पेयर मिला। जब M से R मिला तो M से आपका S भी मिलेगा। कितने पेयर हो गए, 2। कैसे, M के बाद NOPQRS। अब आइए हम लोग कहां आ गए, P पर। P के बाद क्या होता है, QRS नहीं है, QRSTU नहीं है, छोड़ दीजिए। U के बाद VWXY नहीं है, U के बाद VWXY नहीं है, छोड़ दीजिए, तो ये भी गया। तो T के बाद देखिए U हमारा मिला क्या, ये हमारा मिला तीसरा पेयर, 3rd पेयर TU में मिला। T के बाद UVW नहीं है, छोड़ दीजिए। अब हम लोग कहां आ गए, E के बाद FGH नहीं है, FGH नहीं, हम कहां आ गए, RST, ये हमारा हो गया 4th पेयर। तो आपके पास देखिए 1 2 3 4 RST मिला, तो RSTU भी तो हमको मिला। यानी कि M से जिस तरह से R पर पहुंचे, तो देखिए M के बाद M के बाद देखिए NOPQR मिला, उसी तरह R के बाद देखिए ST मिला। जब ST मिला तो यहां से हमारे पास कितने पेयर हो गए, 5 पेयर हो गए। अब देखिए उसी तरह अब RS को देखो तो इसमें कितने पेयर हो गए, 6 पेयर। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर वर्ड में कितने पेयर हैं, तो टोटल कितने पेयर मिले, 6 पेयर। गैप शुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज। ये ऑलवेज आपके माइंड में ध्यान रहना चाहिए। जब भी किसी का पेयर निकालूं तो गैप हमारा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाउ ये कुछ वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं और आपको इनमें से पेयर निकालने। तो एक छोटा सा वर्ड मैं और लेता हूं, उस वर्ड में देखते हैं कितने पेयर है। लाइक फेडरल,
फेडरल वर्ड में कितने पेयर हैं, जिस लेटर को पिक करिए उसको 100% विजिट करिए। डोंट जंप बिटवीन द लेटर कि मैं पहले इसको चेक करूं उसको चेक करूं। एफ के बाद होता है GHIJKL, ये हमारा हो गया पहला पेयर। उसी तरह ई के बाद एफ होता है, ये हमारा हो गया सेकंड पेयर। इट मींस व्हाट कि पेयर में जब भी निकालूंगा पेयर वो हमें दिखना चाहिए कि विजिबिलिटी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ई के बाद FGHI नहीं है, छोड़ दीजिए। उसी तरह हम लोग कहां आ गए, डी पर। डी के बाद देखिए एक ई मिला, ये हमारा हो गया थर्ड पेयर। जब डी के बाद ई मिला तो एफ भी मिलेगा, ये हमारा हो गया फोर्थ पेयर। एंड FDE हमारा यहां पर क्या हो गया, फिफ्थ पेयर। अब आप सोचिए मात्र 4 लेटर हमने विजिट किया और मुझे कितने पेयर मिल गए, 5 पेयर मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। ई के बाद FGH नहीं है, छोड़ दिया। आर के बाद STU भी नहीं है, STU भी नहीं, हम कहां आ गए, ए पर। जिस भी लेटर को चेक करिए, गो थ्रू द आइदर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ द सिचुएशन। जब तक कि हमारे क्वेश्चन में ना मेंशन हो कि गो थ्रू द ओनली फॉरवर्ड अप्रोच, तब तक आप अपने मन से अप्रोच को चेंज नहीं करिएगा। हमेशा बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों अप्रोच को प्रॉपर लेके चलना है। नेक्स्ट हम चलते हैं ए के बाद BCD। देखिए एक और पेयर हमारा मिला ए से डी के पास, और ये हमारे पास फिफ्थ हो गया, तो ये 6th नंबर पेयर है। जब DE मिला तो एक और पेयर मिला, किससे, DE यहां पर मिल गया, ये हो गया 7 पेयर। और ए से अब देखिए एक एफ भी तो होगा, तो ये हमारा हो गया 8 पेयर। अगर आप कायदे से देखें तो फेडरल वर्ड में टोटल कितने पेयर है, 8 पेयर है। क्यों, क्योंकि जब ए से डी बन सकता है तो ए से ई बन सकता है, जब ए से ई बन सकता है तो ए से एफ बन सकता है। यानी गैप अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है तो वो कितना भी पेयर दे सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमने रिमेनिंग क्वेश्चन दिए हैं सभी लोग कमेंट में ये बताइएगा कि कितने पेयर आएंगे, किसमें, एजुकेशन में, ऑपरेटर में, पॉपुलेशन में एंड ऑपरेशन में। ये जो 3-4 वर्ड हमने दिया है इनमें आप लोग सभी लोग पेयर निकाल के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पेयर ऑफ लेटर का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब एक बहुत फेमस होते हैं बिटवीन। जब भी किसी वर्ड में यानी हम स्टार्ट करते हैं तो बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिटवीन मतलब ये होता है एक रेंज बिटवीन द 2 लेटर। 2 लेटर के बीच में कितने लेटर, मैं चाहूं तो काउंट करके बता दूं कि ई और पी के बीच में कितने लेटर है। यू डोंट नीड कि हम इसको बार बार लिखें या काउंट करें, तो इसलिए हमने आपको क्या दिया, पोजीशन। और अगर हमें पोजीशन याद है और किसी ने बोला हाउ मेनी लेटर बिटवीन L एंड W अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज, तो L और W के बीच में कितने लेटर है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, बिटवीन निकालने के लिए L और W को लिख लिया। और आपको ही पता कि बिटवीन उसका निकाला जाता है जो रेंज पर होता है और जो अगले रेंज पर होता है उसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते, यानी दोनों रेंज को हमेशा हम एक्सक्लूड करते हैं तब जाके हम बिटवीन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका बिटवीन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट गो थ्रू द पोजीशन। लेफ्ट से कितना होता है, L का पोजीशन 12 एंड W का पोजीशन कितना होता है 23। जो ग्रेटर है स्मॉलर को आप किसमें माइनस कर दीजिए, 23 में। और 23 में हमने जैसे 12 को माइनस किया, क्या हो गया 11। एक और लेस कर दीजिए, टोटल कितने हो गए 10। इट मींस व्हाट, L और W के इन बिटवीन कितने लेटर हैं 10। यू कैन चेक, अगर आप यहां पर चाहें तो L और W के बीच में जब आप काउंट करिएगा तो ये टोटल कितने लेटर हैं, 10 लेटर है। तो आप डायरेक्ट निकालिए, डोंट विजिट द लेटर कि 1 बाय 1 में लेटर को चेक करो। यहां पर एक सही कर लीजिएगा, IJK एक एक्स्ट्रा आपका लेटर लिखा गया था, ये इसलिए हमने हटा दिया। A to Z आपके माइंड में चलना चाहिए। चलिए उसके बाद हमने बोला I और, मैं बोलूं कि I और Q के बीच में कितने लेटर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। I और Q के बारे में आपसे पूछा गया है, तो I Q की जब मैं बात करूं तो I का पोजीशन 9 और Q का 17। जो ग्रेटर है स्मॉलर को माइनस करिए, जो ग्रेटर है स्मॉलर को आप माइनस करिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 17 माइनस जब आप 9 करिएगा तो आपको ही पता है
17 माइनस अगर आप 9 करते तो आपके पास कितने बचेंगे? तो आपके पास बचेंगे 8, एक और कम कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 7। इनके बीच में कितने लेटर होंगे? 7 लेटर होंगे। बिटवीन जब भी किसी का निकालना हो डायरेक्ट आप पोजीशन को लिखिए, आपको लेटर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसी तरह अगर हमें बिटवीन के बाद अगर किसी का एग्जैक्टली मिडिल निकालना हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिडवे या एग्जैक्टली मिडिल क्या कहता है कि आपको दोनों लेटर या तो ऑड ऑड पोजीशन का हो या दोनों लेटर हमारा क्या हो? इवन इवन पोजीशन का, यानी बोथ द रेंज शुड भी किस में होना चाहिए? इवन पोजीशन में होना चाहिए और ऑड पोजीशन में होना चाहिए। दोनों का आपस में जोड़ के बाय 2 कर दीजिए दोनों के रेंज को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहां पर लिखा कि मान लीजिए जे और मैं बोलूं कि टी के बीच में एग्जैक्ट मिड में कौन सा लेटर होगा? एग्जैक्ट मिड मींस व्हाट? कि आप एकदम बीच में बैठे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जिसका लेफ्ट भी उतना ही हो जिसका उतना राइट हो, लेफ्ट राइट बोथ आर इक्वल। तो जे का पोजीशन कितना? 10 और टी का कितना? 20। मैं बोलूं इनके बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर आएगा? इट मींस व्हाट? दोनों इवन इवन पोजीशन पर है तो 20 प्लस 10 बाय 2 करिएगा कितना हो जाएगा? कायदे से 15। वाई? बिकॉज जब ऐड करेगा तो 15, यानी 30 को बाय 2 करिएगा 15, और 15 एग्जैक्ट किसका पोजीशन होता है? ओ का। इट मींस व्हाट? कि अगर मैं बात करूं जे और टी के एग्जैक्ट मिड में तो वो कौन आएगा? ओ आएगा। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि एम और डब्ल्यू के एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा? तो यहां पर 13, यहां पर 23 जोड़िएगा तो ये कितने हो जाएंगे? 36 बाय 2 करिएगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 18, और 18 किसका पोजीशन होता है? आपके आर का। तो ये आपका एग्जैक्ट मिडवे का। तो मैंने बिटवीन, मिडवे, पोजीशन, अपोजिट, पेयर, ये 4 चीजें हम लोगों ने आज कवर किया है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेकंड पार्ट भी हम इसका लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल हम बात करेंगे, किसमें? एग्जैक्टली मिडिल और मिडवे के बीच में। तो अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए और ये होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट दिया बहुत ही बेसिक है और यहीं से क्लैट और एलिट का हमारा फुल स्विंग प्रिपरेशन चलता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।